हेलो फ्रेंड्स, सोशियोलॉजी के सुपर एमसीक्यू सीरीज़ नंबर 22 में आपका स्वागत है। ये एमसीक्यूज़ यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी जीटीसी डीटीपीएसपी यूपीएससी एवं अन्य समाजशास्त्र संबंधी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे सार्वभौमिक संस्था के रूप में जाना जाता है, तो वो परिवार है। ठीक है, तो आप जानती हैं कि जीपी मर्डाक हैं, उन्होंने पूरे विश्व में बहुत से परिवारों का अध्ययन किया था और उन्होंने बताया था, अपने अध्ययन में उन्होंने पाया था कि परिवार ही एक ऐसी संस्था है जो सभी समाजों में पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि समूह प्रतिमानों में अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए पुरस्कार एवं दंड का प्रयोग किया जाता है। यानी समाज के जो नियम हैं उसको लोगों को फॉलो कराने के लिए कुछ पुरस्कार और दंड की व्यवस्था की गई है। यानी कुछ लोग जो लोग नियम को फॉलो करते हैं उनको पुरस्कार दिया जाता है, यानी उनका मान सम्मान बढ़ता है, समाज के लोग उनको ज़्यादा तवज्जो देते हैं। ठीक है, और जो लोग समाज के नियमों को नहीं मानते उनको दंड दिया जाता है, उनका तिरस्कार किया जाता है, उन पर व्यंग्य कसे जाते हैं। ठीक है, तो ये पुरस्कार और दंड की व्यवस्था, इसको क्या कहते हैं, तो अनुशास्ति कहते हैं। ठीक है, फिर देखिए संदर्भ समूह व्यवहार का सामान्यतः क्या परिणाम होता है। यानी संदर्भ समूह, जब हम किसी व्यक्ति को या किसी समूह को संदर्भ समूह मानते हैं और उसके जैसा बनने का प्रयास करते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, तो हमारा अग्रिम समाजीकरण। ठीक है, यानी हम उस समूह के मूल्य और मानदंड अपनाएंगे। जैसे हमको आईएएस बनना है तो हम क्या करेंगे, हम भी अपना सोने के जो घंटे हैं उसको कम कर देंगे। ठीक है, उसके जैसा खूब पढ़ाई शुरू कर देंगे, लोगों से कट के रहना शुरू कर देंगे। ठीक है, खान पान में थोड़ा सा चेंज कर देंगे ताकि नींद कम आए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर सके। ठीक है, तो जो अगला व्यक्ति है जिसको हमने संदर्भ समूह माना हुआ है, उसके चीज़ों को हम अपनाएंगे, वो क्या है, वो अग्रिम समाजीकरण है। फिर देखिए निम्न में से कौन सा है जो आर्थिक संस्था नहीं है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि श्रम भी आर्थिक संस्था है, संपत्ति भी आर्थिक संस्था है, भूस्वामित्व भी आर्थिक संस्था है, इसमें भी नियम होते हैं। ठीक है, संपत्ति में भी नियम होते हैं, ऐसे ही कोई नहीं संपत्ति मिल जाती है, इसमें उत्तराधिकार के नियम, संपत्ति के लेन देन के नियम होते हैं। श्रम में भी नियम होते हैं कि कितने घंटे श्रम करने पर कितना पैसा मिलेगा, कारखाने में काम करने पर कितना पैसा है, खेतों में काम करने पर कितना पैसा है, किसी के घर में जाकर श्रम करने पर कितना पैसा है, तो उसके अलग अलग नियम हैं। लेकिन कृषि उत्पाद जो होता है, यानी खेतों में जो पैदावार होती है, वो कोई आर्थिक संस्था नहीं, वो केवल वस्तु है। ठीक है, तो ये तीनों आर्थिक संस्था है, लेकिन कृषि उत्पाद आर्थिक संस्था नहीं है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक उपयुक्त संप्रत्यय नहीं है। यानी इनमें से कौन सा है जो ऑड लग रहा है, जो इसमें हमको सही नहीं लग रहा है। तो क्या है, शक्ति भी सही है। ठीक है, सत्ता भी होती है, वैध क्रम होता है। ठीक है, यानी वैधता का क्रम होता है, किसको हम ज़्यादा वैध मानते हैं, किसको कम वैध मानते हैं। ठीक है, तो वैधता का क्रम ये भी सही है, लेकिन वैध सत्ता जो है ये नहीं सही है, क्योंकि शक्ति में जब वैधानिकता जुड़ जाती है तो उसको हम सत्ता कहते हैं। ठीक है, और वैध सत्ता ये नहीं होती, सत्ता सदैव वैध होती है, केवल अकेले हम सत्ता का नाम लेंगे तो वैध कहलाएगी, और वैध सत्ता ये नहीं होती। ठीक है, फिर देखिए मीड के अनुसार किस अवस्था में स्व का विकास होता है, तो गेम अवस्था। ठीक है, गेम स्टेज जो होती है उसमें स्व का विकास शुरू हो जाता है। मैंने मीड के चैप्टर में बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है, तो आप देखेंगे सरल भाषा में समझ जाएंगे। फिर है परिवार ही सारे असंतोष की जड़ है, किसने कहा है, लीच ने। ये लीच का कोटेशन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन है। कुछ ऐसे थिंकर हैं जिन्होंने परिवार की आलोचना की है, जैसे लीच हो गए, गुडे हो गए। ठीक है, और बैरेट और मिक्तोश हो गए, डेविड कपूर हो गए। उन्होंने परिवार के जो भूमिका है उसकी आलोचना की है, उसके बारे में जो कथन है उनके बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें लीच का कथन है कि परिवार ही सारे असंतोष की जड़ है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि ज्वाइंट फैमिली इन अर्बन सेटिंग किसकी पुस्तक है, तो एडी रास। ठीक है, एडी रास की पुस्तक है ज्वाइंट फैमिली इन अर्बन सेटिंग। फिर है परिवार के अपने अध्ययन में भूमिका सौदेबाजी की अवधारणा किसने दी, तो गुडे ने दी है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि भूमिका सौदेबाजी परिवार में, ठीक है, किसने दिया है, तो गुडे हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है कि गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो सत्य और अहिंसा। ठीक है, उनके युगल सिद्धांत में सत्य और अहिंसा, तो अगर युगल सिद्धांत करके मिलान करने में दे दे तो भी आप सत्य अहिंसा लगाएंगे, या फिर इस तरह से क्वेश्चन पूछता है तो भी इसको लगाएंगे, या फिर कोटेशन बना के भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत में कौन कौन सी दो चीज़ें हैं, सत्य और अहिंसा। और इसके अलावा गांधी जी पे पूरा वीडियो बन गया है, आप उसको भी देख लीजिए, ताकि गांधी जी के से संबंधित कोई भी डाउट हो तो क्लियर हो जाए। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में,
और मेरा चैनल नया है तो आपके शेयर करने की बहुत ज़रूरत है मुझे, प्लीज़ सपोर्ट मी। और कंटेंट अच्छे लगे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।